तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये क्या होता है, क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हो जाए कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो जैसे कि आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले भी आपने डिस्कस किया होगा, स्कूल में भी आपने पढ़ा है कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जब हम कोई नंबर, यदि कोई भी नंबर मैं लिख दूं, मैंने लिखा 234, और यहां पर जब हम बात करते थे नंबर्स की, तो यहाँ नंबर्स में आपने देखा होगा कि ये जो होता है इसको हम बोलते थे इकाई का अंक। क्या होता है ये होता है इकाई का अंक। और इकाई के अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? यूनिट डिजिट। यही था, यही होता है यूनिट डिजिट। तो ये हो गया यूनिट डिजिट। तो क्या सर इतना आसान, हमें 234 लिखकर ये पूछेगा कि इकाई का अंक बताइए? नहीं भाई, ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा हम देखते हैं, चल रहे हैं वहीं। तो देखिए यहां पर आपसे मैंने पूछा यूनिट डिजिट बताइए, आपने इसमें मुझे बताया कि भाई 4 जो है सर वो यूनिट डिजिट होगा। लेकिन क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या हमसे पूछा जाएगा, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब यूनिट डिजिट्स के ऊपर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको सिंगल नंबर लिखकर नहीं देगा, आपसे बोलेगा 234 इंटू, मैंने लिख दिया 598, ये मैंने दो नंबर्स लिख दिए। अब आपसे कहेगा इनका आप आपस में इंटू कीजिए, और इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, उसमें बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। अरे इसका यूनिट डिजिट बताना होगा क्या? क्या पूरा इंटू करना पड़ेगा क्या? यहां तो हम 8 का इंटू करेंगे, फिर सर 9 का इंटू करना पड़ेगा, फिर 5 का इंटू करना पड़ेगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वहां पर यूनिट क्या आ रही है वो हमें आंसर देनी होगी। मतलब कोई एक इक्वेशन, या मैं कह दूं इनटू, या मैं कह दूं प्लस, या आपको कोई भी एक इक्वेशन लिखकर दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि आप बताइए इसका फाइनल आंसर जो होगा उसका इकाइकांक क्या होगा। तो चलिए करते हैं हम बात, जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। करना क्या है हमें, 8 इंटू 4 ये हमने कर लिया, फिर क्या होगा, और यहां कुछ तो आएगा। सर क्या आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्या आएगा क्यों नहीं है, देखते हैं। देखिए क्या होने वाला है, यहां इंटू लगाओगे, फिर 9 का इंटू करोगे, कितना होगा 6, फिर कुछ आएगा, यहां कुछ तो आएगा, फिर यहां क्रॉस लगाओगे, फिर यहां क्रॉस लगाओगे, यही स्थिति बनेगी। बिल्कुल यही स्थिति बननी है, यही कंडीशन आपके सामने आने वाली है। आप इस 2 को वापस यहां लिख दोगे, यही होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 2 आया था ये चेंज तो हुआ ही नहीं, ये तो आंसर में ज्यों का त्यों आ गया। भाई आंसर में ज्यों का त्यों ये 2 आया ना, जैसा था एज इट इज आंसर में आ गया। सर ये 2 की ही यदि बात है तो हम 8 का इंटू यदि हम 4 में कर लें तो 32 हमें मिलता है। क्या मिलता है? 32। और इस 32 का 2 ही हमने यहां पर लिखा था, यही किया था ना। तो फाइनली ये नतीजा हमें मिलता है, यहां हम पहुंचते हैं फाइनली रिजल्ट पर कि हमें सारा इंटू नहीं करना है। फिर क्या किया जाए, हमें केवल यूनिट्स का ही आपस में इंटू करना है। मतलब आपको दे दिया जाए 498 इंटू 222, ऐसा आपको दे दिया। आपसे पूछा कि इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें इकाइकांक क्या होगा। तो आपको सारा इंटू नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल 2 का इंटू किस में करना है, 8 में। कितना हो जाएगा 16, यही आएगा। और 16 भी आपको पूरा नहीं चाहिए, क्यों? हमें चाहिए केवल इकाई का अंक, और इकाई का अंक कौन है, कौन आएगा यूनिट, क्या आ जाएगा 6, यही आएगा, यही बनेगा। तो हमें यहां पर फाइनली बात करनी है किसकी, केवल और केवल यूनिट डिजिट की। तो चलिए करते हैं शुरुआत, सीखते हैं इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखा जाए, बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है और इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन भी, लेकिन पहले कंसेप्ट डिस्कस हो जाए। तो चलिए देखिए क्या होता है जब आपके सामने कोई सीरीज लिखकर आती है। सीरीज मतलब कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आया, मैं एक सीरीज लिखता हूं। ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है, ये कोई कंडीशन आपके सामने आ गई और आपसे कहा कि इसका इनटू कीजिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल जो आंसर आएगा, उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो देखिए हमें करना क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि सर सारा इंटू, आपने बताया कि अभी कि सारा इंटू कर लो। तो भाई सारा यदि मैं इंटू करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, 8 इंटू 9
सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई यूनिट का यूनिट में करना है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं। तो यूनिट यूनिट करो, इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 कितना होता है 72। लेकिन सर फिर आपने 72 क्यों लिख दिया? नहीं लिखना है भाई, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? 7 से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें किससे मतलब है? 2 से। तो इन दोनों का जो हम इंटू बनाएंगे उसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है हमें? 2। अब इस 2 का इंटू हम आगे बढ़ाएंगे किसमें? इस यूनिट में। तो 2 का इंटू आगे बढ़ाओ, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, 0 मिलेगा। अब इस 0 का इंटू कहां होगा? 3 में। तो क्या मिलेगा? 0, यही आएगा। लेकिन क्या हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखिए, कंसेप्ट ये कहता है कि यदि आपको इंटू का साइन दिया है, मल्टीप्लाई में डेटा दिया है, और किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर देखिए आया था क्या? हाँ, हमें 0 मिला था, आया था 0। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर यदि 0 आ जाए तो क्या होगा? आप कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, कितने भी बार इंटू कर लो। जैसे आपने 0 का मल्टीप्लाई किया 3 में, क्या आएगा? 0 आएगा। फिर इस 0 का मल्टीप्लाई किया आपने 9 में, क्या आएगा? 0। फिर इस 0 का मल्टीप्लाई किया किसमें? 8 में, तो क्या आएगा? 0। तो जब कभी भी आपको पूरी सीरीज में, लेकिन शर्त क्या है? इंटू होना चाहिए, मल्टीप्लाई में लिखा होना चाहिए, और 0 मिल जाए यूनिट प्लेस पर, तो करना क्या है आपको? इंटू नहीं करना है, फिर इंटू करके चेक भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है 0 मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो हमेशा आंसर क्या आता है? 0 ही आता है, 0 ही आएगा, यही आएगा। तो पूरी सीरीज में कहीं पर भी आपको यूनिट प्लेस पर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है। फाइनली उस पूरी सीरीज का आंसर जो आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए चलें आगे, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, है ना? सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको बताना है कि इसका जो फाइनल आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आपके दिमाग में आएगी, सर 0 बोला था आपने, आप ढूंढिए 0। 0 है क्या? यूनिट क्या चल रहा है? 9, क्या चल रहा है? 2, 5 और 1। सर 0 तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना? आप एक चीज आपने कभी ध्यान दी कि हम यदि 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, फिर 5 रिपीट हुआ, 5 5 जा 25, फिर 5 रिपीट हो रहा है। जब कभी भी हम 5 का इंटू जब कभी भी हम 5 का इंटू करते हैं, किस में? ऑड नंबर में। किस में इंटू कर लें? ऑड नंबर में इंटू कर लें, तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 ही आता है। आएगा, चेक कर लो, आप चाहो तो देखो। 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 होता है। 5 इंटू 3 क्या होता है? 15। तो यूनिट पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब यदि हम 5 का इंटू जब कभी भी किस में करने वाले हैं, जब कभी भी हम 5 का इंटू ऑड नंबर में करेंगे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पर, यही होगा। लेकिन यदि मैं 5 का इंटू कर दूं, किस में कर दूं? इवन नंबर में कर दूं। किस में कर दिया जाए? इवन नंबर में। तो 5 2 जा कितना होता है? 10, 5 4 जा कितना होता है? 20, 5 8 जा कितना होता है? भाई आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमेशा क्या मिलने वाला है हमें? हमेशा हमें 0 मिलने वाला है, मिलेगा 0। ये क्लियर है? 0 आएगा, 0 आएगा। आप चाहो तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। 5 इंटू 2 क्या बनेगा? 10 बनाएगा, क्या मिला? 0। 5 इंटू 4 क्या आएगा? 20, क्या आ रहा है? 0। 5 इंटू 16 क्या हो जाएगा? 80, क्या आ रहा है? 0। यही होता है। तो जब कभी भी हम 5 का इंटू किस में करते हैं? इवन नंबर में करते हैं, तो हमेशा क्या आता है यूनिट प्लेस पर? 0 आता है। तो आपने इस सीरीज में, सर इससे क्या लेना देना उसका? तो देखिए, इस सीरीज में आपने देखा कि हमें 5 मिला 5 दिखाई दिया यूनिट प्लेस पर, दिखा 5। अब 5 का इंटू जैसे ही मैंने 2 में किया, 2 क्या था? इवन नंबर। 2 क्या है भाई? इवन नंबर है। मैंने जैसे ही 2 में इंटू किया, तो 5 इंटू 2 क्या बनाएगा? 0 बनेगा। 0 0 बन गया। अब आप बताइए, इस 0 का इंटू मैं 9 में करूंगा, क्या मिलेगा मुझे?
जीरो ही मिलेगा, और इस जीरो का इंटू मैं 1 में करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, जीरो ही मिलेगा। तो यदि मुझे पूरी सीरीज में कहीं पर भी यदि 5 मिल जाए और 5 के साथ क्या मिल जाए, एक इवन नंबर मिल जाए, तो क्या बनाएगा, वो जीरो बना देगा, और जीरो को चेंज करने वाला कोई नहीं होता, नहीं होगा, जीरो जीरो ही रहेगा। अच्छा सर यदि इवन नंबर ना मिला तो, भाई इवन नंबर नहीं मिलेगा तो ऑड तो मिलेगा, और ऑड के लिए रूल क्या है, 5 5 ही रहेगा। यदि इवन ना होता तो 5 चेंज ना होता, 5 5 ही होता। जैसे मैंने लिखा, एक सीरीज में लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ये एक सीरीज आपके सामने रही। अब मैंने आपसे कहा कि यदि यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, तो आपने देखा 5 मिल गया सर। अब यहां पर क्या है हमारे सामने, ऑड नंबर है। यहां पर हमने देखा, यहां पर भी हमारे सामने ऑड नंबर है, ऑड ही है। और यहां पर देखा तो यहां पर भी क्या था हमारे पास, ऑड नंबर। क्या हमें कहीं पर भी इवन नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर, कहीं इवन नंबर नहीं मिल रहा है। और इवन यदि नहीं मिलेगा तो 5 कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 5 का इंटू 9 में करो आप, कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा यूनिट प्लेस पर 5, यही आएगा। फिर हमने 5 का इंटू फिर 1 में किया, क्या आएगा, 5 ही आएगा। और इस 5 का इंटू हम फिर 7 में करेंगे, क्या आएगा, 5 ही आएगा। यूनिट कभी चेंज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि 5 का इंटू जब होता है किसमें, ऑड नंबर में, तो हमेशा यूनिट क्या आती है, 5 ही आती है। ये ठीक था। चलिए चले आगे, ये बन जाएगा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने क्या सीखा, यदि हमें जीरो मिल जाए, जीरो यदि मिल जाए तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा। शर्त यह है कि हमेशा बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। दूसरा रूल क्या पढ़ा, यदि हमें जीरो ना मिले और हमें 5 मिल जाए, तो 5 यदि इवन नंबर के साथ मिलेगा तो जीरो बनाएगा, और ऑड के साथ मिलेगा तो 5 ही बनाएगा। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब बात की जाए ऐसे नंबर्स की जिन पर पावर लगी होती है, पावर लगी होती है मतलब जिन पर पावर मतलब घात चढ़ी होती है। कैसे, जैसे मैंने लिखा कि भाई 12 की पावर जो है, मैंने लिख दी 12 की पावर 37। अब आपसे पूछेगा कि इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट बता दीजिए क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इसको सॉल्व कर पाना, नहीं, मुश्किल है। क्यों, क्यों सर क्या दिक्कत है, भाई आप 12 को कितने बार लिखना चाह रहे हो, 37 टाइम्स लिखना चाह रहे हो। तो मुझे बताओ, इसको हम यदि 37 टाइम्स लिखेंगे और फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा मेहनत हो जाएगी। ऐसा करना ठीक है क्या, नहीं, कुछ और किया जाए। क्या किया जाए वो देखते हैं, देखिए जरा, ऐसे ही कुछ होने वाला है। कितने बार लिखना है, 37 टाइम्स। तो देखिए हमें करना क्या है, क्या किया जाए, मैंने यहां से इस 2 का इंटू इस 2 में किया, क्या बनाएगा, 4 बनेगा। 4 का इंटू फिर 2 में किया, कितना आएगा, 8। 8 का इंटू फिर 2 में किया, क्या आएगा, 16। फिर 6 का इंटू 2 में किया, क्या आएगा, 2। फिर 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4। फिर 4 इंटू 2 क्या आएगा, 8। 8 इंटू 2 क्या आएगा, 16। फिर 6 इंटू 2 फिर 2 आ गया। फिर 4 रिपीट हो रहा है, और फिर क्या रिपीट हो रहा है, 8, और फिर रिपीट हो जाएगा। यही चलेगा, यही कुछ सीरीज चलने वाली है। यहां से क्या फायदा होने वाला है सर हमारा, यदि हमने इस 2 का इंटू ना किया होता 2 में, हम 1 में ही करते तो ये 2 ही था हमारा, ठीक है ना। तो यहां से देखो आप, एक एक सीरीज फॉलो कर रहा है ये, क्या सीरीज चल रही है, 2486। देखो यहां पर 2486, फिर दोबारा आया 2486, फिर दोबारा आया 2486, यही चल रहा है। तो यहां पर हमने देखा ये तो एक सीरीज को फॉलो करता है, क्या सीरीज है, 2486 2486, यही सीरीज फॉलो हो रही है। ठीक है सर, ये तो पता चल गया, इससे आंसर कैसे पता चलेगा। तो देखिए क्या होता है, यदि ये पावर हमारी 37 है, 37 मतलब ये जो 12 है ये 37 टाइम्स लिखा हुआ है। अब यदि ये हमारे पास केवल 1 टाइम होता तो हमारा आंसर 2 होता। यदि ये 2 टाइम होता तो आंसर का यूनिट क्या होता, 4 होता।
यदि ये 3 टाइम होता तो क्या होता, 8 होता, 4 टाइम होता तो क्या होता, 6 होता, और 5 टाइम्स होता तो एक जो हमने एक स्लॉट बनाया है वो कंप्लीट हो जाता और नेक्स्ट स्लॉट में पहला वाला हमारा आंसर होता, यही होता। 2 आता, 2 बचते तो सेकंड स्लॉट के हम दूसरे नंबर पर चले जाते। आप मुझे ये बताओ 12 की पावर 37 में यदि मैं 37 से 4 के स्लॉट बना दूं, यदि मैं 4 के स्लॉट बना दूं तो कितने बन जाएंगे? सर ऐसे कैसे बता दें भाई, 37 में डिवाइड लगा दो, किसका? 4 का, तो कितना आएगा? 9 टाइम्स 36, यही आएगा, यही मीनिंग हुआ। तो भाई 9 स्लॉट्स बन जाएंगे, ऐसे स्लॉट्स बन जाएंगे, कितने बन गए? 9 बन गए, 9 स्लॉट्स तो बन गए सर, लेकिन अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचा है, यही चल रहा है ना। जैसे मैंने लिखा कि भाई यदि होता 2 की पावर 5, ऐसा होता आपका क्वेश्चन, क्या होता? 2 की पावर 5, तो आप क्या करते? इसको 5 टाइम्स लिखते, 2 2 2 2 और 2, यही चल रहा है, मैंने लिख दिया 5 टाइम्स। अब सर आपने ये कहा है कि यदि हम इसके स्लॉट बनाएं तो 2 इंटू 2 क्या बना जाएगा? 4, फिर हम 4 इंटू 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 8, फिर हम करेंगे 8 इंटू 2, क्या बन जाएगा? 6, और फिर हम 6 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यही स्थिति चलेगी। तो सर इतनी मेहनत क्यों करना? आपने कहा है कि 4 के स्लॉट बनते हैं, 4 के स्लॉट्स बना दो, तो ये हमने 4 उठा लिए, ये एक स्लॉट बन गया, बना स्लॉट, एक एक्स्ट्रा बचा है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा बचेगा तो आंसर का यूनिट क्या आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन क्या इतनी मेहनत करनी है? नहीं, हमने क्या लिया था? नंबर 2 की पावर 5। आप बस ये पता कर लो कि नंबर 5 जो लिखा है, पावर 5 जो लिखा है, इसमें 4 के कितने स्लॉट बन रहे हैं, तो हमने 5 को डिवाइड कर दिया 4 से, कितने स्लॉट बने? एक ही स्लॉट बना सर, और रिमाइंडर क्या बच रहा है? एक। रिमाइंडर का मतलब है कि एक्स्ट्रा बचा है, कितना बचा है? एक बचा है। तो हम कुल मिलाकर एक बार 2 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, क्यों? बाकी कहां चले गए सर? बाकी स्लॉट बनाकर जो है सेपरेट हो गए, और एक एक्स्ट्रा बचा है, और जो एक्स्ट्रा बचा है ना, वो एक नहीं बचा है, एक बार बचा है। कौन बचा है? जो बेस था हमारा, कौन था बेस? 2 था, तो 2 बचा है, कितने बार बचा है? एक बार, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 ही आएगा, ये आएगा। सर यहां पर क्या कहानी है? तो देखो यहां पर क्या चल रहा था, ये 37 टाइम्स लिखा था, और यदि ये 37 टाइम्स लिखा है तो क्या होगा? 37 टाइम्स में क्या कहानी बननी है कि भाई एक बार एक्स्ट्रा बच रहा है, बाकी 4 के स्लॉट बन रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बचा, मतलब ये जो आपका 12 था, 12 की पावर 1, एक बार 12 एक्स्ट्रा बचा है। लेकिन आपको लगता होगा सर आप 12 को लेकर क्यों चल रहे हो, क्यों भाई? 12 में हमें इस 1 से क्या लेना देना, इसको तो हम हटा सकते हैं, तो हमने लो इसको भी हटा दिया। अब क्या बचा? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? 2 ही आएगा। चलें आगे, देखा जाए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब यदि मैं एक नंबर ले लूं कि भाई आप बताइए मुझे 13 की पावर मैंने ले ली 15, ये कैसे सॉल्व होगा? तो सर सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका ये 1 हटा दीजिए, क्यों? ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। ये बचा है 3 की पावर 15, इसका मतलब क्या हुआ? 3 को लिख ले हम 15 बार, तो हमने 3 को रिपीट किया, 3 3 3 को हमने रिपीट कर दिया। यहां भी कोई पैटर्न फॉलो होता है क्या? देखते हैं यहां कोई पैटर्न फॉलो होता है क्या। हमने रिपीट किया 3 को, और जो है अब हम पैटर्न चेक करने वाले हैं, तो देखिए कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या 3? भाई 3 का इंटू हमने अपने आप एक में किया तो 3 आया, फिर 3 इंटू 3 किया तो क्या आएगा? 9 आएगा, फिर हमने 9 इंटू 3 किया तो क्या आएगा? 27, 7 आएगा, फिर हमने किया कहां पर? इस 3 में, तो 7 इंटू 3 21, क्या आएगा? 1, फिर हमने आगे बढ़ाया, 1 इंटू 3 3 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 9 इंटू 3 27 आएगा, 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, यही चल रहा है, ऐसे कुछ होने वाला है। तो देखिए कोई पैटर्न फॉलो होता है क्या? कोई पैटर्न फॉलो कर रही है क्या सीरीज? यहां हमें दिखा 3971, और यहां फिर दिखा 3971, दिख रहा है, यहां फिर दिख रहा है हमें 3971, यही चल रहा है, मतलब सीरीज तो फॉलो हो रही है, यहां पर भी हो रही है। तो मुझे ये बताओ, यदि इस 15 की हम बात करें तो
कितने स्लॉट बन जाएंगे? सर ये स्लॉट यदि हमें देखना है तो हम 15 को डिवाइड कर दें, कितने से? 4 से। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 नंबर के स्लॉट बन रहे हैं ना, देखो 4 पर रिपीटेशन आ रही है, तो 4 से 4 3 जा 12, क्या बच रहा है? यही आएगा, यही आएगा। तो यहां पर सर स्लॉट तो बन गए, कितने स्लॉट बन गए? 3 स्लॉट बन गए, क्योंकि भाई ये स्लॉट कितने बने हैं, ये दिखाता है स्लॉट कितने बने हैं 3, और ये क्या दिखाता है? 3 बार एक्स्ट्रा बचा है। कौन बचा है? 20 हमारा। 20 क्या था? 3 ही तो था। तो 3 बचा है कितने बार? 3 बार। और 3 यदि 3 बार बचेगा तो क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और 9 इंटू 3 क्या होता है? 27। लेकिन हमें 27 का 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? केवल 7। तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 7। यही आएगा। चले जरा आगे देखा जाए। हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे पूरा डिटेल में लिखकर, फिर क्या करना है? हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाने वाले हैं, कैसे बनेगी देखते हैं। चले आगे। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आपका नंबर होता 17 और उस पर पावर लगी होती 13, तो आप क्या करते? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सबसे पहले 1 आप हटा दो, तो क्या बच रहा है? 7 की पावर 13, यही बचेगा। 7 की पावर 13 मतलब 7 को रिपीट कर दिया जाए, ठीक है। 7 को रिपीट करते हैं, रिपीट कर दिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब 7 इंटू 1 7, फिर 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49, फिर 9 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 3, फिर 3 इंटू 7 1, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 3, 3 इंटू 7 1, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 7 9, 9 इंटू 7 3, और फिर आगे बढ़ेंगे, यही चलेगा। देखो जरा यहाँ कोई पैटर्न फॉलो होता है क्या? यहाँ पर 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1, यही चल रहा है। पैटर्न फॉलो हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 4 4 पर, 4 4 पर चल रहा है पैटर्न, 4 4 पर पैटर्न चल रहा है सर। तो क्या किया जाए? इस 13 को डिवाइड कर दिया जाए, किससे? 4 से। डिवाइड कर दो 13 को 4 से, कितना? 12, क्या बचेगा? 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक बार एक्स्ट्रा बचा है, 13 टाइम्स लिखा था 7 और 12 टाइम्स से हमें स्लॉट बन गए, पैटर्न फॉलो हो गए, एक एक्स्ट्रा बचा है। कौन बचा है? एक बार 7 बचा है। तो आंसर क्या आएगा? 7, यही आएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब बात ये की जाए, क्या सर ऐसे सबको करके देखना पड़ेगा? नहीं, सबको नहीं करना है। फिर क्या करना है? देखिए ये किस किस पर फॉलो होता है? 2 3 7 और 8, किस किस पर फॉलो हो जाएगा? 2 3 7 और 8। बाकी कहां चले जाएंगे? बाकी हम देखते हैं, फिर कुछ और होगा तो इसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये किस किस पर फॉलो कर रहा है? 2 3 7 8। लेकिन क्या हमें पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना है। क्या करना है? देखिए हम इसको ये करने वाले हैं, हमारा स्टेप 1 होगा कि पावर डिवाइड बाय 4। क्या करने वाले हैं हम? पावर को 4 से डिवाइड करने वाले हैं। स्टेप सेकंड क्या होगी हमारी? स्टेप सेकंड होगी कि रिमाइंडर हमें चाहिए। क्या चाहिए? रिमाइंडर, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या होगी? हमें रिमाइंडर चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या होगी? स्टेप थर्ड होगी कि रिमाइंडर जो है पावर बनेगा, किसकी पावर बनेगा? बेस के यूनिट डिजिट की। हमें चाहिए बेस का यूनिट डिजिट, बेस का यूनिट डिजिट चाहिए, और बेस के यूनिट डिजिट पर हम पावर बनाएंगे, किसको? रिमाइंडर को। रिमाइंडर जो है पावर बनेगा किस पर? बेस की यूनिट डिजिट पर। और स्टेप लास्ट क्या होगी हमारी? देन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देन सॉल्व इट, ठीक है ना। चलो चलें आगे। देखा जाए जो हमने अभी किया वही हमने एक रूल के फॉर्मेट में लिख लिया है। तो देखिए इस रूल के फॉर्मेट में हम फॉलो कर देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 12 की पावर 17, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? कि पावर डिवाइडेड बाय 4, तो 17 को डिवाइड कर दो 4 से।
4 टाइम क्या आएगा 16, क्या बच रहा है 1, यही बचेगा 1 बचेगा। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप है कि जो आपका रिमाइंडर है ये पावर बनेगा किसकी, बेस के यूनिट डिजिट की। बेस का यूनिट कौन है 2, तो 2 की पावर क्या बनेगा 1, और 2 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। ये आपका आंसर का यूनिट डिजिट होगा। क्या होगा आंसर का यूनिट डिजिट 2 होगा, ठीक है ना। चलें आगे देखा जाए नेक्स्ट। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन आपको याद रखनी है, उसको डिस्कस कर लें जरा। एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन, आपको लगता होगा कि सर ये सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मैंने आपसे कह दिया कि आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, आपसे कहा मैंने कि आप बताइए कि 238 की पावर मैंने लिख दी 16, इसका क्या हिसाब बनने वाला है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 फॉलो किया कि 16 में डिवाइड लगा दो किसका 4 का, हमने 4 का डिवाइड लगाया, 4 4 जा 16, पूरा खत्म हो गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है। यदि कोई हमसे पूछे रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर हम बोलेंगे सर 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। अब आप मुझे ये बताओ, रिमाइंडर जो आता था वो हम पावर बनाते थे किसकी, बेस की। अब बेस तो 8 है, क्या मैं 8 की पावर 0 बनाऊंगा, ऐसा कुछ करने वाला हूं क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये गलत क्यों है भाई, एक बात बताओ मुझे, ये जो हम पावर लिखते हैं ये किसको लिखते थे हम, कि जितने बार जो है हमारा बेस एक्स्ट्रा होता था, एक्स्ट्रा मतलब कि जो पैटर्न हम फॉलो करते थे उस पैटर्न के बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते थे वो हमारा रिमाइंडर होता था। तो यहां पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा है, ये 0 दिखाता है। 0 क्या दिखाता है, रिमाइंडर 0 क्या शो करता है, रिमाइंडर 0 ये शो करता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है, पैटर्न फॉलो हो चुके हैं। आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर जब 16 ही था, जब 16 ही था और आपने 4 4 के पैटर्न बनाए, तो 4 4 4 और 4 पैटर्न फुल हो गए, 16 से पैटर्न फुल हो गए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। अब एक्स्ट्रा नहीं बचा है, एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, जैसे मैंने 8 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यही चल रहा है, यही था। चलिए तो आप मुझे बताइए, जब आपने इसके पैटर्न बनाए होंगे तो कैसे बनेंगे, ये 4 का पैटर्न बन गया, ये 4 का पैटर्न बन जाएगा, ये 4 का पैटर्न बन जाएगा, और ये 4 का पैटर्न बन जाएगा, यही होगा। तो आप एक बात बताइए, जब 8 इंटू 8 होगा तो 4 आएगा, 4 इंटू 8 होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 इंटू 8 होगा तो यही आने वाला है। फिर क्या होना है, फिर आप इसका इंटू करोगे 8, फिर करोगे तो 4, फिर करोगे तो 2, और फिर करोगे तो 6, फिर आप इंटू करोगे 8, यही चलना है। तो कुल मिलाकर सर बात ये है कि ये जो पैटर्न यदि फॉलो होगा तो ये 8 इंटू 8 64, 4 इंटू 8 क्या आएगा 32, 2 इंटू 8 16, ये पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं। और यदि पैटर्न फॉलो होगा तो ये लास्ट वाला नंबर ये आंसर बनेगा, यही बनना चाहिए। लेकिन यहां तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप तो सीधा याद रखिए रूल की क्या होगा, यदि रिमाइंडर 0 है इसका मतलब है पैटर्न फॉलो हो रहे हैं और पैटर्न फुलफिल है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा है, और एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो हमें हमेशा रिमाइंडर 0 होने पर हमेशा पावर क्या लगाएंगे, पावर 4 लेंगे। क्यों लेंगे पावर 4, पावर 4 क्यों लेंगे, क्योंकि यहां देखिए पैटर्न फुलफिल है, पैटर्न जो है कंप्लीट है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचता है। तो हमें क्या करना है, अब बेस की पावर 8 की पावर 4 लेनी है, और 8 की पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, और ये भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि सबका इंटू करने लग गए। 8 इंटू 8 क्या होता है 64, ये 8 इंटू 8 64, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आएगा 6, आंसर का यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है 6, ठीक है ना। चलिए ये स्पेशल कंडीशन याद रखिएगा कि रिमाइंडर 0 होने पर पावर क्या लगाई जाती है 4 लगाई जाती है। चलिए चलें आगे देखें नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ें।
अब मुझे ये बताइए, यदि आपके सामने नंबर आ जाए 110 और इस पर कोई पावर आ गई, ऐसा पावर लगा दिया, कुछ भी बहुत बड़ी सी पावर एक लगा दी। अब आपसे कह रहा है आप बताइए इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म आएगा उसका यूनिट क्या होगा। तो इसका कहना है कि आप 1110 को बार बार लिखिए। कितने बार लिखिए? 238 टाइम्स लिख दीजिए 110 को। यही चल रहा है, 110 को मैं लिख दूं कितने बार? 238। सर ये तो बहुत ज्यादा है। तो भाई हमें लिखना तो है नहीं, क्योंकि लिखने से कौन सा फायदा होने वाला है। हम तो इस जीरो का इंटू सर यहाँ जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, फिर जीरो का इंटू जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। अरे हमने एक चीज सीखी थी कि जीरो यदि कहीं भी मिल जाए, जीरो यदि मिल जाए और इंटू लगा हो तो जीरो कभी चेंज नहीं होता। देखो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। फिर इस पावर का क्या सेंस निकला? पावर कितनी भी लगा दो, जो आपकी इच्छा हो वो पावर लगा दो आप, लेकिन यदि यूनिट डिजिट क्या है? जीरो है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता। नहीं होगा तो जो आंसर बनेगा ना, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? जीरो ही आएगा। आंसर का यूनिट डिजिट क्या मिलना है? जीरो ही मिलना है। चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि आपका क्वेश्चन होता 231 की पावर 999, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सर इसका मीनिंग है, इसको रिपीट कर दो। 231 231 231 ये लिखते जाएं, यही चल रहा है ना। 231 को हम रिपीट करते जाएं, यही मीनिंग है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लिखकर हम कुछ मिल पाएगा? हमें कुछ नहीं मिलना है भाई, इतना मेहनत नहीं करना है। फिर क्या करें? 1 का इंटू 1 में क्या आएगा? 1। फिर 1 का इंटू 1 में क्या आएगा? 1। फिर 1 का इंटू 1 में क्या आएगा? 1। यही चलना है। बताइए 1 ही आएगा। क्या ये चेंज हो सकता है? कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 का इंटू 1 में होगा तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब यहां पर भी आंसर का यूनिट डिजिट क्या आना है? 1 आना है। जब कभी भी आपके क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो पावर कितनी भी लगा लो, हमेशा आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। चलें आगे, चलिए। यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है अब ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि 15 रिपीट हो रहा है, यही मतलब है 15 रिपीट हो रहा है ना, तो हमने 15 को रिपीट कर दिया। अब जब आप 15 को रिपीट करोगे तो 15 को रिपीट करने पर हमने देखा कि भाई 5 का इंटू जब 5 में होता है तो क्या आता है? 25 का 5। और जब 5 का इंटू फिर 5 में होगा तो 5, फिर 5 का इंटू 5 में होगा। अरे सर इतना क्यों टेंशन लेना? क्यों? 5 का इंटू हमेशा किस में हो रहा है? ऑड नंबर में। किस में हो रहा है? ऑड नंबर में। तो हमेशा क्या आना है? 5 ही आना है। क्या आएगा? कुछ चेंज हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा 5 ही आना है। आएगा? तो जब कभी भी 5 के ऊपर कोई पावर लगी हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 ही होगा। चलें आगे, चलिए। यदि आपके सामने नंबर होता 16 और इस पर पावर हम लगा देते तो इसका मीनिंग क्या होता? सर 16 को रिपीट कर दो। देखें जरा क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे। 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। यूनिट क्या आएगा? 6। 6 इंटू 6 36। यूनिट क्या मिलेगी? 6। फिर 6 इंटू 6 यूनिट 6 आएगी। क्या मिलता जा रहा है हमें? हमेशा क्या आता जा रहा है? 6 आता जा रहा है। तो जब कभी भी हम इंटू करते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा? 6 मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यूनिट प्लेस पर कौन आ जाए? 6 आ जाए और पावर कितनी भी लगा लो, हमेशा आंसर का यूनिट डिजिट क्या रहना है? 6 ही रहना है। ठीक है ना? चलें आगे, चलिए। अब यहां पर मैं आपको अभी तक जो पढ़ाया वो पूरा डेटा एक साथ लाता हूं। ठीक है ना? चलो चलें आगे। दो और बचे हैं, वो क्लियर करते हैं, फिर एक साथ लिखते हैं। यदि आपके सामने होता 4 और 4 की पावर मैंने लगा दी होती कुछ भी, मैंने लगा दिया 17, अब क्या होता बताइए। तो यहां पर एक तो रूल काम करता है सर, कौन सा वाला, कि हम 17 में डिवाइड लगा दें किसका? 4 का। लेकिन कुछ और भी फॉलो करता है। देखिए क्या, यदि मैं 4 को रिपीट करूं, यदि मैं 4 को रिपीट करता हूं बार बार तो क्या आता है? 4 को मैंने रिपीट किया, ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है।
कि 4 इंटू 4 क्या बनाएगा 6, 6 इंटू 4 क्या बनाएगा 4, 4 इंटू 4 6, 6 इंटू 4 4, फिर 4 इंटू 4 6, 6 इंटू 4 4। कुछ कहानी समझ में आई? क्या हो रहा है सर? पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखते हैं, देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 4 6, फिर 4 6, फिर क्या आ रहा है 4 6, यही चल रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है सर? यदि 4 की पावर 1 होती तो 4 ही होता, लेकिन 4 की पावर 2 होती तो ये 16 हो जाता। मतलब यूनिट क्या मिल जाती हमें 6 मिल जाती। फिर 4 की पावर 3 लगाएंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, आएगा, देख लीजिए आएगा। और 4 की पावर हम 4 लगाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा यूनिट पर 6 आ जाएगा, यही आएगा। तो कुल मिलाकर यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आया क्या, कि यदि 4 की पावर कैसी होगी, इवन नंबर होगी। 4 की पावर क्या होगी, 4 की जो पावर है वो कैसी होगी, इवन नंबर होगी। तो क्या होगा 4 कन्वर्ट हो जाता है किस में, देखिए 4 की पावर इवन नंबर किस में कन्वर्ट होता है 6 में, क्या हो जाएगा 6 बनाएगा। और 4 की पावर यदि कैसी होगी ऑड नंबर, तो हमेशा 4 क्या होगा 4 ही रहेगा। या मैं कह दूं यहां पर कि नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये चेंज जो है नहीं होगा, 4 4 ही रहेगा। कब, यहां पर क्या था देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 4 की पावर कैसी है ऑड नंबर, कैसी है ऑड नंबर है 4 की पावर। और 4 की पावर ऑड नंबर के लिए क्या रूल है, 4 की पावर ऑड नंबर क्या आएगा 4 ही आएगा। मतलब इसका आंसर जो बनने वाला है वो क्या आएगा 4 ही आएगा। ये ठीक था कुछ? चलिए चलते हैं आगे, बहुत बेसिक से कंसेप्ट हैं, फटाफट देखते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं कि 9 की पावर 37, ठीक है ना, इवन ले लेते हैं, एक अभी ऑड लिया था, एक इवन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब 9 को जब मैं रिपीट करता हूं, 9 को जब मैंने रिपीट किया तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन बनाता है 9, ठीक है ना। 9 की कैलकुलेशन देखी जाए, 9 की कैलकुलेशन देखी तो 9 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 9 9, 9 इंटू 9 81, 1 इंटू 9 9, 81 9 81, यही चल रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, क्या 9 1 9 1 9 1 9 1, यही चल रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि 9 की पावर यदि हम 1 लगाते हैं तो 9 ही आता है, लेकिन 9 की पावर 2 लगाते हैं तो 81 मतलब 1 आता है, यही मीनिंग हुआ। तो यहां से यदि मैं आपसे ऐसा कह दूं, यहां से आपसे ऐसा मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, कि यदि मैं 9 की पावर ऑड नंबर लगाता हूं तो क्या होता है, चेंज नहीं होता, क्या रहेगा 9 9 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि मैं 9 की पावर कैसी लगा दूं, इवन नंबर लगा दूं, तो 9 क्या बन जाता है 1 में बदल जाता है, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब जरा इसका आंसर बता दूं क्या आएगा, 9 की पावर क्या है इवन नंबर, कैसा है इवन नंबर, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 आएगा। चलिए अब यहां पर अभी तक जो पढ़ा सारे रूल्स में एक साथ लिखता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 हो, क्या हो 0 1 5 या 6 हो, तो क्या होता है चेंज नहीं होती, चेंज होती है क्या नहीं होती, तो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। 0 0 ही रहता है, 1 1 ही रहता है, 5 5 ही रहेगा और 6 6 ही रहेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट, हमने सेकंड ये देखा कि यदि यूनिट डिजिट कौन आ जाए 4 या 9 हो तो क्या कंडीशन होती है, तो क्या होगा, तो सर ये पढ़ा है हमने कि पावर ऑड नंबर होगा, पावर ऑड नंबर होगा तो 4 बदल जाएगा किस में बदलेगा, बदलेगा नहीं सर इवन पर बदलता है, किस पर बदलता है इवन पर। और ये क्या था
ऑड लिखा है हमने, तो क्या आएगा, नो चेंज। क्या आने वाला है, नो चेंज। लेकिन पावर यदि कैसी हो जाए, पावर हो जाए इवन नंबर, कैसी हो जाए, इवन नंबर, तो 4 बदल जाता है किसमें, 6 में, और 9 बदल जाता है किसमें, 1 में। 9 कन्वर्ट होगा 1 में और 4 कन्वर्ट होगा 6 में। याद रहेगा, ये बहुत सिंपल है। कौन कौन चेंज नहीं होता, 0, 1, 5 और 6, ये चेंज नहीं होते। फिर 4 और 9 के लिए क्या रूल है, 4 और 9 के लिए रूल है कि 4 की पावर यदि ऑड होगी तो चेंज नहीं होगा, 9 की पावर यदि ऑड होगी तो चेंज नहीं होगा। लेकिन 4 की पावर यदि इवन होगी तो 4 कन्वर्ट होगा 6 में, और 9 की पावर यदि इवन होगी तो 9 कन्वर्ट होगा 1 में। ठीक था, चलें आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, फिर हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले पहला रूल याद कीजिए, यदि सीरीज में कहीं भी 0 आ जाए और इनटू लगा हो तो आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। सेकंड रूल हमने पढ़ा, यदि पूरी सीरीज में कहीं पर भी 5 आ जाए और 5 का इंटू इवन नंबर में हो जाए तो आंसर का यूनिट डिजिट 0 होगा। यदि पूरी सीरीज में कहीं 5 आ जाए और इवन नंबर ना आए, ऑड नंबर आ जाए, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा 0, 1, 5 और 6 यूनिट प्लेस पर आ जाएं तो कभी चेंज नहीं होते। 9 और 4 यूनिट प्लेस पर आ जाएं और पावर आ जाए ऑड नंबर तो चेंज नहीं होते। पावर आ जाए इवन नंबर तो 4 कन्वर्ट होता है 6 में, 9 कन्वर्ट होता है 1 में। देन यदि यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 ये आ जाएं तो हमें पावर को डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर बनेगा बेस के यूनिट डिजिट की। देन हम सॉल्व करेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर 4 होती है, ठीक है ना। चलिए ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए अब हमें क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए बताइए जरा, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है, आसानी से करेंगे, डरना नहीं है। देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसमें कहीं 0 मिला क्या, नहीं सर, 7, 9, 3, 5 और 5, कहीं पर भी क्या इसमें आपको कहीं सीरीज में 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा सर, लेकिन 5 तो मिला है, 5 मिल गया, मिला 5। अब आप ढूंढिए क्या कहीं इवन नंबर है, ये कैसा है, ऑड नंबर, कैसा है ये, ऑड नंबर, ये कैसा है, ऑड नंबर, ऑड है, ऑड नंबर, ये कैसा है, ये भी ऑड नंबर है, ऑड है। एक और बचा है, ये कैसा है, ये भी ऑड नंबर है। इवन मिल रहा है क्या, नहीं, कहीं भी इवन नहीं मिला, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब कुछ समझ में आया इतनी मेहनत हमने क्यों की थी। हाँ, आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। चलें आगे, बन जाएगा